अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दिल में पैदा होने वाली हार्ट बीट जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और उसमें दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता चला सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है और आपको पता होगा कि हमारे दिल के अंदर जो धड़कने का निज़ाम है वो एक न्यूरोमस्कुलर पीस ऑफ टिश्यूज़ हैं जिसे एसए नोड कहा जाता है। एसए नोड जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस प्रोड्यूस करती है जिससे हमारे दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर एक और नोड होती है जिसे एवी नोड कहते हैं, जिसके ज़रिए हमारे दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर दिल जो है वो रिलैक्स होता है। तो ये जो एसए नोड हैं और एवी नोड हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़ेरे असर अपना एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे हार्ट के अंदर धड़कन जो है, हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस हार्ट बीट को एक कंप्यूटर के ज़रिए, एक मशीन के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी नॉर्मल इंसान के या पेशेंट के सीने के ऊपर कपड़े हटाकर वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, क्योंकि दिल जो है वो जब धड़क रहा होता है तो उसके अंदर जो मामूली सा करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो हमारे सीने के मसल्स तक भी आ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको एक कंप्यूटर के साथ मुंसलिक करते हैं तो कंप्यूटर जो है उस इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जो करंट होता है उसको मेजर करके एक उसका प्रिंट निकाल कर हमारे सामने पेश कर देता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये हमें दिल की करंट सिचुएशन के बारे में और उसकी हार्ट बीट और उसके से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हैं उनके बारे में आगाह करता है। अब सपोज़ कर लेते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और आपने एक क्लिनिक बनाया हुआ है और आप क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आ जाती है या आ जाता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत, मेरे दिल घबरा रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कुछ चेक करें। तो आप उसे ईसीजी रूम में भेज देते हैं, वहाँ पर उसकी ईसीजी करवाई जाती है। तो ईसीजी जो है जब हम करते हैं उस मरीज़ की, तो उसका जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें हासिल होगा वो ऐसे होगा। तो वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर उसका पूरा जो प्रिंट है वो हमारे सामने मौजूद होगा। अगर हम इस प्रिंट को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें पहला कर्व नज़र आता है जिसे हम पी कहते हैं। ये जो पी कर्व होता है ये हमें बता रहा होता है कि यहाँ पर दिल जो है उसके अंदर एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यानी उसके दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एसए नोड जो है वो एक करंट जनरेट कर रही है हल्का सा, जिससे हमारे दोनों जो एट्रिया हैं, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं तो हमें एक बहुत ही ऊंची पीक नज़र आती है जिसे क्यू, आर और एस कहा जाता है। ये जो पीक है ये हमें शो करती है कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने का मतलब ये है कि ये जो एवी नोड है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में करंट प्रोड्यूस कर रही है, जिससे ग्राफ ऊंचा हो गया है और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की है, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, क्योंकि वेंट्रिकल ने ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो सेंड करना होता है, इसलिए उसकी जो पीक है वो भी हमें बड़ी नज़र आती है। इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स हो जाता है, दोनों एट्रिया भी रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाते हैं। उसे हम कार्डियक डायस्टोल कहते हैं और कार्डियक डायस्टोल का एक छोटा सा जो कर्व है, पीक है, वो हमें टी की शक्ल में नज़र आती है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारी एक रीडिंग आ जाती है जिसे हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अगर किसी पेशेंट की ऐसी ही रीडिंग आ जाए और ऐसा ही ग्राफ हो तो हम कहते हैं कि वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल है। अब आपके क्लिनिक पे जो डॉक्टर मरीज़ आया था उसको आपने जब उसकी ईसीजी नोट की, उसको चेक किया, तो आपने कहा आप बिल्कुल ठीक हो, आपके दिल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिससे आपका स्टमक अपसेट हो गया हो या वैसे घबराहट, एंजाइटी वगैरह हो रही हो।
तो अदरवाइज़ आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको मेडिसिन लिख के जो है वो घर भेज देते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद आप अभी क्लिनिक पर ही हैं, एक और मरीज़ आपके सामने जो है वो लाया जाता है। आप उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, आप उसे ईसीजी रूम में भेज देते हैं। जब उसकी ईसीजी की जाती है तो उसकी ईसीजी का जो पैटर्न है वो नॉर्मल ईसीजी से थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या है कि ये जो देखें पी कर्व है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो QRS पीक है वो भी क्लियर नहीं है, और टी जो कर्व है वो भी बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, और फिर उसके बाद पी कर्व है, फिर उसके बाद QRS है, और बड़ी स्पीड के साथ जो है वो कर्व जो हैं वो आते चले जा रही हैं। तो जब आप इसे पढ़ेंगे, इसकी ईसीजी इस मरीज़ की पढ़ेंगे, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि उसे एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं साइनस ट्रैकीकार्डिया। साइनस ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल फास्ट हार्ट बीट होती है, दिल बहुत तेज़ी के साथ एबनॉर्मल तरीके से बीट कर रहा होता है। तो आप उसे या तो मेडिसिन दे के ट्रीट कर लेंगे, या फिर उसे क्या करेंगे कि हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में उसको आगे जो है वो रेफ़र कर देंगे, उसको कार्डियक हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में सेंड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक और मरीज़ आपके पास आता है, आप उसकी ईसीजी जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर ईसीजी जो है उसका पैटर्न इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये जो ईसीजी का पैटर्न है इसका मतलब है कि इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रही है, यानी उसका जो हार्ट है वो बहुत इर्रेगुलर तरीके से बीट कर रहा है। उसके अंदर जो सिम्टम्स आ रही हैं लुप टुप टुप लुप टुप लुप टुप, यानी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं हो रही, और दिल जो है वो बेतरतीबी से धड़क रहा है, जो किसी प्रॉब्लम की अलामत है। आप उसे भी हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र कर देंगे ताकि उसका वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। आपके क्लिनिक पर एक और मरीज़ आता है, आप उसकी ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी का पैटर्न इस तरीके से जो आपको शो होता है, जहाँ पर जो सारे पीक्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि इसको मिट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन हो गई है, और इसका जो दिल का वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से दिल जो है उसको धड़कने में प्रॉब्लम आ रही है। इसे भी आप हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे, और ताकि वहाँ पर इसका प्रॉपर जो है वो इलाज हो सके। थोड़ी देर के बाद आपके पास एक और मरीज़ आता है, उसकी भी कंडीशन काफ़ी सीवियर है, उसे पसीने आ रहे हैं, सीने में पेन की शिकायत है, और उसकी कंडीशन भी काफ़ी सीवियर है। जब आप उसे हॉस्पिटल में अपने ईसीजी रूम में भेजते हैं, और जब उसकी ईसीजी की जाती है तो वहाँ पर ईसीजी जो है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में मिलती है, जो कि इस बात की अलामत है कि उसका जो दिल है अब वो काम करना बंद हो चुका है और उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से हम दिल से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ईसीजी के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं, और उनको फिर उनके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।